नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुतिजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विभिन्न समसामयिकी मुद्दों पर विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात के दौरान राज्यपाल को प्रदेश में चल रही प्रमुख योजनाओं और विकास परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों और जनता के हित में लागू किए जा रही योजनाओं का भी उल्लेख किया। बैठक में आगामी कार्यक्रमों और योजनाओं पर भी चर्चा की गई। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड की गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के रामजीवनपुर गांव में राम का नाम लेने पर धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के निर्देश पर एडीएम के नेतृत्व में धर्मांतरण करने वाले के खिलाफ जांच टीम का गठन किया गया। एडीएम जांच के लिए गदरपुर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव के कुछ लोग जय श्री राम बोलने, कलाबा बांधने और तिलक लगाने पर धमकी दे रहे। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज, खटीमा, किच्छा, गदरपुर, रुद्रपुर समेत जिले के कई स्थान धर्मांतर का केंद्र बना हुआ है। जिले में बड़ी संख्या ऐसे गिरोह सक्रिय है जो एसटी, एससी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग गरीब परिवारों को निशाना बना रहे हैं। धर्मांतर और करने वाला गिरोह और लोगों को लालच देकर डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर के जयनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छतरपुर इलाके में स्थित एक टायर गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में धुएं का काला गुब्बार फैल गया, जो कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लाया गया, लेकिन लगातार विकराल रूप लेती रही। स्थिति को देखते हुए गोदाम के आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल वहां से हटाया गया। बताया जा रहा है कि गोदाम में बड़ी मात्रा में टायर और इंडस्ट्रियल स्केप रखा हुआ था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। गोदाम मालिक के अनुसार करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल जलकर राख हो गया। देखिए, 8:30 बजे के आसपास हमारे पास फायर स्टेशन पंतनगर और रुद्रपुर में एमडीटी के माध्यम से सूचना आई कि जयनगर में टायर के गोदाम में आग लगी है। तत्काल हमारे जो नियरेस्ट फायर स्टेशन थे, जैसे कि पंतनगर है, रुद्रपुर है और इंडस्ट्रीज की गाड़ियां, ये सब हमने मौके पे बुलाई। जब हमारी टीम यहाँ साइट पे पहुंची तो हमने देखा कि आग काफी विकराल है, तो हमने इंडस्ट्रीज की भी सहायता ली और सपोर्टिंग के तौर पे वहां से भी 4 गाड़ियां बुलाई। हमारी एक गाड़ी जो थी वो गदरपुर में, उसको भी हमने बुलाया और लगातार हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्द आग पे काबू पा लेंगे। आग अभी कंट्रोल्ड है। देखिए, वो जांच का विषय है, वो जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि इनका कितना नुकसान हुआ है। तो आग लगने की वजह और जो क्षति का नुकसान है वो जांच का मुद्दा है। जांच तो वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में देर रात 2 समुदाय के बीच हुए विवाद के बाद गुरुवार को शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर झूला घर क्षेत्र में जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण मसूरी का मुख्य यातायात काफी देर तक बाधित रहा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जाम के चलते माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई पर्यटक और स्थानीय लोग घंटों तक रास्ते में फंसे रहे, जबकि कई लोगों को दूसरे वाल्मीकि मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। मामले को बढ़ता देख सीओ मसूरी जगदीश पंत मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली वार्ता के बाद मामला शांत हुआ और जाम खुल सका। 2-3 के कर्मचारी अपना कूड़ा लेकर के गाड़ी खाली करने जा रहे थे, तो पिक्चर पैलेस बैरियल के पास जो टैक्सी स्टैंड जो लड़कों ने बना रखा है, जो सारे ही लोग वो जो जितने भी हैं वो सारे लड़के दंगई हैं।
उन लोगों को जो है किसी छोटी सी बात पे कि गाड़ी टच हुई कि नहीं हुई, उसी खास होने पे जो है उन्होंने उन लड़कों को बहुत ज्यादा मारा। उनके पिताजी को मारा और 2 लड़कों को मारा। हाँ। रात को 12 बजे उसके बाद फिर वो पुलिस चौकी में गए। लड़के दोनों भाग के चौकी में बढ़ गए, चौकी खाली थी, उन्होंने फिर उन्हें वहां मारा। वहां मारने के बाद में फिर चौकी में लाए गए। चौकी में रात पूरा वाल्मीकि समाज रात 1 बजे से खड़ा हुआ है, 12 बजे से। अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन ने वाल्मीकि समाज के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करी। देखिए, जो कल रात पुलिस को सूचना मिली है जिसमें कि 2 पक्ष थे, जिसमें कि ड्राइवर वाला पक्ष था और दूसरा जो सफाई कर्मी थी, उनके बीच में कुछ विवाद हुआ और विवाद में उन्होंने आपस में मारपीट भी हुई है। रात को पुलिस वहां गई और उसके बाद दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने लेवल पे उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट करी और पुलिस ने दोनों पक्षों की एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है। इसमें विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल, एक ये पर्यटन आधारित शहर है, इसमें इस तरीके की घटनाएं होना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए कोतवाल साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी इस तरीके के तत्व हैं उनको पहले पुलिस एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए लगातार, और नहीं मानते तो फिर उनको फिर बाउंड डाउन हम करेंगे। उसके बाद भी नहीं मानते तो फिर हम उनके खिलाफ मुकदमे कार्रवाई भी करेंगे। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से देहरादून समेत प्रदेश के 8 जिलों में शुक्रवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। मौसम विज्ञान ने बताया है कि दून के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में हल्के से बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चलने से कोई भी नुकसान होने के लिए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा गया है। तो वहीं आईडीपीएल में शुक्रवार सुबह एक हाथी आ धमका, जिससे मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। इस दौरान एम्स रोड पर वाहन की आवाजाही भी रोकी गई। घटना शुक्रवार सुबह 6 बजे की है। बता दें कि ऋषिकेश में एक दांत वाला हाथी लगातार जंगल से आबादी क्षेत्रों की ओर बढ़ता आता रहता है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर भेजा। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एम्स रोड पर कुछ देर के लिए यातायात रोका गया। बाद में स्थिति सामान्य होने पर आवाजाही फिर से शुरू करा दी गई। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगली हाथी दिखाई देने पर उसके करीब ना जाए और तुरंत वन विभाग को सूचना दे। तो वहीं देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल जी, सचिव स्वास्थ्य उत्तराखंड श्री सचिन कुरबे जी, सचिव उद्यान डॉक्टर SN पांडे जी, हमारे वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में अवस्थापना स्ट्रक्चर बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री विश्वास डावर जी, श्री पुनीत मित्तल जी, सुनीता टमटा जी, रोशन जी और हमारे डायरेक्टर साहब और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण स्वास्थ्य विभाग के और उद्यान विभाग के और अन्य विभागों के, और आज जिनके लिए ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और मैं आप सब लोगों को देखकर सच में अपने अंदर ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ, मैं भी और सब लोग भी। ऐसे सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, और उनको जितनी आज प्रसन्नता हो रही है उससे ज़्यादा प्रसन्नता उनके अभिभावकों को हो रही होगी। उनके अभिभावक हमारे सभी मीडिया के मित्र, सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों को, चिकित्सा विभाग के भी और उद्यान विभाग के भी सभी अभ्यर्थियों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपके
मंगल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही आप सबके अभिभावकों को, आपके गुरुओं को, जिन्होंने भी आपका मार्गदर्शन किया है, इस पद पर आगे बढ़ाने का काम किया है, जिनके त्याग के कारण, जिनकी तपस्या के कारण, जिनके संस्कारों के कारण आज आप जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच पाए हैं। आज का ये अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप सब ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है और जिस संकल्प और लगन के साथ आपने काम किया है और एक संकल्प से सिद्धि तक आप सब पहुंचे हैं, उसके साकार होने का स्वर्णिम क्षण है। और ये मत सोचिए कि कोई आज आपको नियुक्ति पत्र मिल गए तो अब आपका काम समाप्त हो गया, क्योंकि मेहनत तो बहुत करी आप लोगों ने, आपने भी करी और आपके साथ साथ जिन जिन का मैंने अभी स्मरण किया, अभिभावक हैं, गुरुजन हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज आपकी एक यात्रा पूरी हो रही है, यात्रा का एक पड़ाव पूरा हो रहा है और अब आपकी यहां से नई यात्रा शुरू हो रही है। यानी कि अब तक का जो काम था वो पूरा हुआ, अब एक नया काम संकल्प लेकर भारत माता की संकल्प की सेवा के साथ करने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 240 चिकित्सा अधिकारियों का 43 फार्मासिस्टों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक एवं मशरूम परीक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये आज बहुत ही सुंदर अवसर है। और साथियों, मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र नौकरी का एक दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सेवा का संकल्प पत्र आज आपको मिल रहा है। आज से आप सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि आप अब आज से विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज से आपके कंधों पर जन सेवा, विश्वास, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की आपके कंधों पर दायित्व होगा। और हम सभी जानते हैं हमारे राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण राज्य है। साल भर हमारे यहाँ यात्राएं चलती हैं। मानसून का समय हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है और दूरस्थ क्षेत्रों में कोई मरीज अगर संकट में होता है तो उसकी पहली उम्मीद वहाँ पर तैनात जो स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें भी हैं और बहुत सारी जगह पर तो हम पहले देखते थे। अब तो चूंकि काफ़ी सारा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जिम्मेदारी पर आने के बाद 2014 के बाद हुआ। राज्य में हम लोगों ने भी बहुत काम किया। बहुत सारी जगह पर तो वार्ड बॉय भी जो है वो डॉक्टर का ही काम करते थे अनुभव के आधार पर। स्वास्थ्य विभाग में जो अस्पताल में किसी जिम्मेदारी पर होता था, पता भी नहीं लगता था बचपन में सुई कौन लगा रहा है। सुबोध भाई, आप तो खैर हमसे और आगे के हो लेकिन मैंने अपने समय में भी देखा है। डॉक्टर आनंद मोहन रतूड़ी बैठे हैं वहां पर, एक ही दिन में कितने ऑपरेशन करते थे आप पहले? कितने कह रहे हैं? 15-20 ऑपरेशन। आप गुरबे साहब इनको नहीं जानते होंगे। ये उत्तराखंड राज्य नहीं, पूरे देश में जो मशहूर हमारे सर्जन होंगे उनमें से एक ये भी हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब आप लोग केवल एक डॉक्टर के रूप में नहीं, फार्मासिस्ट के रूप में नहीं, एक स्वास्थ्यकर्मी के रूप में नहीं,
बल्कि देवभूमि के अब आरोग्य प्रहरी के रूप में हर किसी को आरोग्य देना है, हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य देना है। और अच्छा स्वास्थ्य ही तो सारे जितने भी हमारे काम होते हैं, जितने भी मनोरथ होते हैं, जितने भी हमारे उद्यम होते हैं, उन सबको साधने का अगर सबसे अच्छा माध्यम कोई है तो स्वस्थ काया। तो इसलिए कई बार हम वो किसी कार्यक्रमों में जाते थे तो कहते थे पहला सुख ये, दूसरा सुख ये, तीसरा सुख लक्ष्मी होना, अच्छा पुत्र होना, अच्छी पुत्र, अच्छा घर होना, अच्छे संस्कार होना। तो मैं कहता हूं कि जीवन का हर सुख क्या है? निरोगी काया। और अंतिम सुख भी यही है और पहला सुख भी यही है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं और उसको आप लोग देने वाले हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। कल हम लोग कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से बहुत पहले से एक अपील की हुई है कि ओबेसिटी को घटाना है, मोटापा कम करना है और जो खाद्य ऑयल है, तेल है, उस तेल को अपने खाद्य पदार्थों में उसमें कमी लगानी, न्यूनता लानी है। 10%, 20% जितना ला सकते हैं। और किसी के घर में अगर पूरे महीने भर में 2 किलो आता है तो उसको आधा किलो कैसे कम हो सकता है? कोई बड़ा परिवार है 5 किलो आता है तो उसमें से 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो कैसे कम हो सकता है? ये जन जागरूकता का कार्यक्रम भी आपके माध्यम से होना है। और आज मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आपसे बहुत उम्मीद है, मुझे भी, यहां बैठे हुए लोगों को भी, और जो यहां नहीं बैठे हैं उनको भी। आपसे बहुत अपेक्षा है कि आप एक नया कल्चर लाएंगे, एक नई संस्कृति लाएंगे और अपने साथ एक अकाउंट बनाते हुए जाएंगे कि कुछ परमार्थ का अकाउंट आपके साथ जुड़ता जाए। अब परमार्थ क्या है? वो कहते हैं ना पहले कि किताबों में लिखी हुई विद्या वो समय पड़ने पर काम नहीं आती है। वैसे ही ये जो आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, अगर आप उसको दूसरों को नहीं बढ़ाएंगे आगे तो उसका भी कोई महत्व नहीं है, वो भी विस्तार नहीं पाएगी, वो भी न्यूनता में आ जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि जो हमने इतना, देखिए आपके माता पिता ने काम किया, आपके गुरुजनों ने काम किया, सरकार ने भी काम किया, या जिस इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है उन्होंने भी आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और इसके बाद ये सेवा मिली है। तो इस सेवा को उतारना भी है। जैसे कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, धरा ऋण, ये सब पूरे करने हैं। और ये पहले दिन से जब हमारे मन में होगा कि हमने संकल्प लिया है, उसी प्रकार से हमारे उद्यान विभाग के लोग हैं। अब उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है। मैंने कल भी माननीय मंत्री जी से भी कल हम लोगों ने अनुरोध किया है कि तिलहन है, सरसों है, ये इस प्रकार की जो चीजें हम आज दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते हैं, हमारी जो आवश्यकता है उसका 50% से ज्यादा हमको आयात करना पड़ता है उसके लगभग। तो वो इंपोर्ट बंद हो। हजारों करोड़ रुपया जो आयात में हमारा खर्च होता है वो हमारे देश के अंदर रहे। अभी मौन पालन की बात कर रहे थे, हमने यहाँ मौन पालन एक प्रयोग के रूप में शुरू किया और अब पूरे वर्ष भर के लिए जंगलों में भी उसका जो मौन बक्से हैं वो रखे जाने का कैबिनेट से हम लोगों ने अभी निर्णय कर लिया। और इसके साथ साथ पूरे साल भर ऐसा फ्लोरा लगाया जाए जिसमें कि हमारी जो मधुमक्खियां हैं उनको मधु मिलता रहे हर समय में। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे अनेक नवाचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपनी संवेदनशीलता से, अपने समर्पण से और बहुत उत्कृष्ट तरीके से कि मेरा काम सबसे अच्छा होना चाहिए, ये ध्येय लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य में
मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आयुष्मान योजना आज लाखों परिवारों से उसके माध्यम से उपचार का लाभ मिल रहा है। और एक समय ऐसा भी था कि कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता किसी के अस्वस्थ हो जाते थे